जनरली आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, बट सीएनजी पे ज्यादा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट काफी बार अगर आप टेस्ट ड्राइव करने भी जाते हो तो डीलरशिप के पास सीएनजी गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं रहती। ये चीज हमने समझी और इसीलिए हम ला रहे हैं आपके लिए 1 साल का ओनरशिप रिव्यू ऑफ आवर फर्स्ट सीएनजी कार। तो हमने बिताया पूरा 1 साल विद द टियागो सीएनजी। जी हाँ दोस्तों, ये पहले बार है कि हमने सीएनजी को इतने लंबे टाइम तक पर्सनली एक्सपीरियंस किया एज अ टीम। हमने काफी सारी चीजें यहाँ नया एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इससे पहले तक हमने सीएनजी जब चलाया था कुछ दिन कुछ घंटे मिलती थी हमें गाड़ियां, बट आज मैं आपको बता सकता हूं हमारा रिच एक्सपीरियंस जो सीएनजी के साथ हमें मिला है। वैसे जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये टियागो की एक्जेट प्लस वेरिएंट है जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, और ये 15,000 किलोमीटर से ज्यादा चला लिया हमने। 15,000 किलोमीटर पे एक्चुअली गाड़ी का मेन सर्विस रहता है, जहां ऑयल चेंज ये सब चीजें होती है, और 7,500 पे एक चेकअप होता है। तो हमने गाड़ी को दोनों फेजेस से लेके गए हैं और आज आपको इस पे एकदम डिटेल वीडियो मिलने वाला है। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। अगर आपने अभी तक सीएनजी गाड़ी नहीं चलाई है तो ये आपके लिए एक नई लर्निंग होगी। मान लीजिए आपके पास पेट्रोल गाड़ी 30 लीटर का टैंक है, तो अगर आप उसमें 30 लीटर पेट्रोल भरवाओगे तो फुल टैंक हो जाएगी, 15 लीटर भराओगे तो हाफ भरेगी, करेक्ट। बट सीएनजी के केस में वो कहानी नहीं है। सीएनजी में कुछ अलग तरीके से बातें चलती है। अब ये जो टैंक है हमारे साथ टियागो का, इसमें हम भरवा सकते हैं 9 से 10 किलो का सीएनजी, बट एक कंडीशन है कि प्रेशर अच्छा होना चाहिए। जी हाँ, अगर प्रेशर अच्छा हुआ तो 9 से 10 किलो भरेगा, बट अगर प्रेशर खराब हुआ या कम हुआ रादर टू से, तो आप 7 किलो तक सीएनजी भरवा सकते। अब ये जो है इस टैंक का डिजाइन नहीं है, मतलब कोई भी गाड़ी की सीएनजी ले लो, जो भी पंप पे कम प्रेशर रहेगा आप कम सीएनजी भरवा पाओगे, भले वो फुल टैंक हो जाएगा लेकिन प्रेशर कम रहेगा। दैट मीन्स कि आप कम डिस्टेंस चला पाओगे, बट एवरेज पे आपके अफेक्ट नहीं होता इससे। सो ऑन एन एवरेज आपका एवरेज होता है लगभग 20 से 22 किलोमीटर पर केजी, पर ये शहर में है विद एसी ऑन। एट द सेम टाइम अगर मैं हाईवे की बात कर लूं, लगभग 24 से 26 का आपको माइलेज मिल जाता है। सो ऑन अ गुड डे अगर आपने 9 से 10 किलो भरवाया है अपनी गाड़ी में सीएनजी, देन आपको 250 लगभग किलोमीटर चल जानी चाहिए आपकी गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर आप हाईवे एंड सिटी कंडीशंस मिक्स में चलाते हो। सो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा नंबर है। एंड अगर मैं इसे डायरेक्टली कंपेयर करूं टू पेट्रोल, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट ऑफ रनिंग काफी कम हो जाता है। मुझे अभी भी याद है, हमने सीएनजी टियागो ओनर से बात की थी और उनको बोला था कि यार पेट्रोल क्यों नहीं ले लेते। उन्होंने मेरे को एक सिंपल लॉजिक समझाया था, विच आई कंप्लीटली अग्री विद। देखो, सीएनजी का प्राइस पेट्रोल से तो कम है। लास्ट जब एकदम हाइक पे भी था तब 88 या 89 रुपीज तक गया था, और ये फिर भी आपको 20 और 22 किलोमीटर का एवरेज देता है। वेराज जो पेट्रोल है आपको 13-15 मैक्स दे सकता है। सो एक तो आपको माइलेज भी ज्यादा मिल रहा है, आपका कॉस्ट भी कम है। सो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन अगर आप सीएनजी लेते हो, खास करके आपकी रनिंग ज्यादा है। सेकेंडली, अब तो सीएनजी के प्राइसेस कम हो गए हैं, अभी इट्स कम डाउन फ्रॉम 89 टू क्लोज टू 79 रुपीज, एंड आपकी माइलेज तो कम नहीं हुई, आपकी माइलेज तो उतनी ही है। सो इन दैट केस आप ऑलमोस्ट डबल माइलेज मिल रही है आपको इन सीएनजी, एंड आपका कॉस्ट जो है लगभग 30 से 35% कम है देन पेट्रोल कार। तो आज के तारीख में सीएनजी गाड़ी का रनिंग कॉस्ट है 3 रुपया पर किलोमीटर, और वहीं पे पेट्रोल गाड़ी का लगभग 8 रुपया पर किलोमीटर आ जाता है इस सेगमेंट पे। यानी कि महीने में अगर आप गाड़ी 2,000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपका पूरे महीने में लगभग 10,000 रुपए बचेंगे सीएनजी लगवाने की वजह से, और पूरे साल में 1,20,000 रुपए की बचत आपकी वहीं की वहीं हो जाएगी। सो इस वजह से आपका ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है वो काफी घट जाता है, जिससे सीएनजी आपके लिए अभी भी काफी किफायती ऑप्शन बन जाता है। सो आई विश छोटी गाड़ियों में डीजल आता, बट अब डीजल आना बंद हो गया है। सो सीएनजी इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है और आपको अपना कॉस्ट ऑफ रनिंग कम रखना है। अब बारी है सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करने की। ओवरऑल इस कार का पूरा सर्विस कॉस्ट था
₹3,523। तो 7,500 पे जो चेकअप था वहां पे कुछ भी कॉस्ट नहीं था, इट वाज अ फ्री चेकअप। और 15,000 पे अभी जो हुआ, यहाँ पे लेबर आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। तो मेन कॉस्ट सबसे मेजर इज इंजन ऑयल चेंज, साथ में व्हील बैलेंसिंग एंड व्हील अलाइनमेंट, ये सारी चीजों में आपका ओवरऑल कॉस्ट है। मैं आपको एक पूरा ब्रेकअप यहां दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि ओवरऑल कैसा है सर्विसिंग कॉस्ट। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों का सर्विस कॉस्ट उतना ही आता है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स मेजरली वही है और इस वजह से आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट, चाहे आप सीएनजी की बात कर लो या पेट्रोल की। अब एक मेजर एडवांटेज ये आ जाता है टियागो में कि आप हर 15,000 किलोमीटर में गाड़ी सर्विस कर रहे हो। यानी कि आप मान लीजिए अगर एक साल में 10 से 12,000 चलाते हो तो आपको साल में एक ही बार गाड़ी सर्विस करवानी पड़ेगी, विच इज कंपेरेटिवली लेसर, क्योंकि मोस्ट अदर कार्स में आपको 10,000 किलोमीटर में ही सर्विस रहता है। और यहाँ पे 15,000 या एक साल का जो गैप है, दैट आई फील इंक्रीजेस द ड्यूरेशन। और अगर आप सीएनजी गाड़ी चला रहे हो ज्यादा, देन इन दैट केस आपको जितना कम सर्विस स्टेशन विजिट करो उतना बेटर, ताकि आपकी गाड़ी ज्यादा चल सके, राइट। तो एक चीज जो मुझे इस गाड़ी की काफी पसंद आई है वो ये कि गाड़ी सीएनजी पे ही स्टार्ट होती है। वरना दूसरी गाड़ियों में कैसे आपको पेट्रोल पे स्टार्ट करना पड़ता है, फिर कुछ सेकंड रुको कि हाँ अब सीएनजी पे गाड़ी स्विच होगी। तो यहाँ पे उसका झंझट ही नहीं है, तो आप गाड़ी सीएनजी पे ही डायरेक्टली चला सकते हो रादर देन स्टार्टिंग इट ऑन पेट्रोल ऑलवेज। और यहाँ पे आपको काफी सारे और सेफ्टी फीचर्स भी आ जाते हैं, जैसे अगर सीएनजी जैसे खत्म हो जाता है आपका, तो आपकी गाड़ी एक तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच हो जाती है, और यहाँ पे जो आपका सीएनजी बटन है जो सीएनजी और पेट्रोल का स्विच के लिए, वो लाइट उसकी एक्चुअल में ब्लिंक होने लगती है टू इंडिकेट कि यार आपका सीएनजी खत्म हो गया, सो डोंट ट्राई टू चेंज इट, क्योंकि चेंज होने नहीं वाला है, वो गाड़ी केवल पेट्रोल पे ही चल रही है। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैं अपने जो कॉलीग के साथ गया था सीएनजी भरवाने, तो हम सीएनजी भरवाने के लिए एक्चुअल में हमें गाड़ी से उतरना पड़ता है, जस्ट इफ यू डिडंट नो। पेट्रोल में नहीं उतरना पड़ता है, बट सीएनजी में इट इज हर बार जहां पे भी आप सीएनजी भरवाने जाओगे सारे पैसेंजर्स को गाड़ी से उतरना पड़ता है। और सीएनजी भरने के बाद हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हमें तब पता चला कि उसने अपना फ्यूल टैंक जो है बंद नहीं किया, लिड। और फ्यूल टैंक में ना एक माइक्रो स्विच है, तो अगर वो माइक्रो स्विच प्रेस नहीं है ना, तो आपकी गाड़ी यहाँ स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो अगर बंद नहीं हुआ एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो वो बंद हो गया एंड देन वी स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम देयर। सो ये एक और एक ऐसा सीएनजी का सेफ्टी फीचर मिल जाता है। ऐसे काफी सारे सेफ्टी फीचर्स है इसके अंदर। मेरे हिसाब से एक चीज ना जो मिसिंग है इस गाड़ी में, वो ये है कि जब सीएनजी पे गाड़ी चलती है ना, तो वो डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं दिखाता है, पेट्रोल में दिखाता है बट सीएनजी में नहीं दिखाता है। अब कभी कभार ना वो खाली नंबर ऑफ मतलब मेजरमेंट देख के पता नहीं चलता कि यार 3 डंडी या 2 डंडी कितना चलेगा, आइडिया नहीं आता है इन मैनी केसेस सीएनजी कितना चलेगा। सो आई फील डिस्टेंस टू एम्प्टी एक ऐसी चीज है जो इसमें दे देनी चाहिए इवन फॉर सीएनजी, ताकि हम सीएनजी पे ही गाड़ी ज्यादा चला सके और ये पेट्रोल पे स्विचिंग कम हो हमारे केस में, मतलब एटलीस्ट जिसको कॉस्ट इफेक्टिव रहना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो टियागो की डिफरेंशिएट करती है दूसरी सीएनजी गाड़ियों से, वो है इसकी राइड क्वालिटी। आपको गड्ढे इतने महसूस नहीं होती है, और इसी वजह से आपका जो ओवरऑल कंफर्ट है गाड़ी में वो बढ़ जाता है। तो अगर आप खराब रोड से जाते हो तो आपको झटके महसूस नहीं होते। अब यहाँ पे सस्पेंशन पे इस गाड़ी पे काफी काम किया गया, खास करके रियर सस्पेंशन पे। देखिए वहां पे सीएनजी डाल दिया गया है, बड़ा सा सिलेंडर, तो इस वजह से वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वो चेंजेस किए गए जिस वजह से इवन अगर आप पीछे बैठते तो आपको वो गड्ढे वगैरह इतनी आसानी से महसूस नहीं होते, अगर आप कोई भी दूसरी सीएनजी गाड़ी से इसको कंपेयर करेंगे इस प्राइस पॉइंट पे। और साथ ही में टायर प्रेशर में भी फर्क आ जाता है। तो आगे मान लो अगर आप 32 का टायर प्रेशर डालते हैं, तो पीछे 30 या 32 नहीं जाता है, इसमें 36 तक का टायर प्रेशर जाता है, ज्यादा टायर प्रेशर जाता है, ताकि आपकी राइड क्वालिटी गाड़ी की अच्छे से बरकरार रहे। ये मेन रीजन है जो आपकी हैंडलिंग भी टियागो में ज्यादा बेटर है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द सीएनजी कार्स। बाकी जो सीएनजी गाड़ियां आती है उसमें हैंडलिंग नाम की चीज होती नहीं भाई। आप स्ट्रेट सीधे रोड पे 60-80 पे चलिए, उसके ऊपर मत जाइए, टर्न वन पे तो एकदम प्यार से चलिए, बट इसमें आपको वो दिक्कत नहीं आती है। यहाँ परफॉर्मेंस दिया हुआ है गाड़ी में ऑलरेडी, जो हमने ऑलरेडी इस पे बहुत कंटेंट बनाया कि टियागो में किस तरीके से आपको ऑलमोस्ट पेट्रोल जैसा ही परफॉर्मेंस मिलता है इन सीएनजी। तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो राइड हैंडलिंग तो मिलना जरूरी है ना, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे बहुत अच्छी राइड एंड हैंडलिंग दोनों मिल जाती है। अब यहाँ राइड हैंडलिंग के बारे में बात की है, परफॉर्मेंस आपको थोड़ा बताया, तो और डिटेल में बताता हूँ अभी। जनरली टियागो का जो परफॉर्मेंस है सीएनजी या पेट्रोल इज ऑलमोस्ट द सेम।
एंड ये एक मेन रीजन है कि जिस वजह से हमने जब भी कहीं भी गाड़ी लेके गए हमें स्ट्रगल नहीं आया। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि जब हम पहाड़ वगैरह पे चढ़ाते हैं गाड़ी तो हम उसे सीएनजी से पेट्रोल में डाल देते हैं क्योंकि गाड़ी नहीं चढ़ती है, या एसी बंद कर देते हैं, या ये करते हैं या वो करते हैं। बट इसमें हमको कभी स्ट्रगल नहीं आया, हम इसे हमेशा सीएनजी पे ही चलाते हैं। तो जब से ये गाड़ी हमारे पास आई है, आई थिंक हमारे पास हाफ या फुल टैंक हमने एक बार पेट्रोल करवाया था, उसके बाद अभी ऑलमोस्ट एमटी पे पेट्रोल चल रहा है। बट हमने कभी पेट्रोल उसके बाद भरवाया नहीं, हम सीएनजी पे ही गाड़ी चला रहे हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि आप सीएनजी पे ही आपको वही परफॉर्मेंस मिलेगा जो आपको पेट्रोल में मिलता है। तो आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं है। और फैमिली के साथ कभी आप रोड ट्रिप पे भी जाते हो, देन इन दैट केस आपको ये नहीं करना पड़ेगा यार पेट्रोल पे डालो या ये करो या वो करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट जस्ट मी हु इज टेलिंग, हमारी टीम में काफी लोगों ने गाड़ी को चलाया, उन्होंने रोड ट्रिप्स पे भी लेके गए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सीएनजी सस्ता पड़ता है ना ले जाने को, तो इट्स मोर अफोर्डेबल टू टेक दैट। और साथ ही में हमने दो सीएनजी ओनर से बात की है, एक टियागो सीएनजी ओनर थे और एक टिगोर सीएनजी ओनर। वो टिगोर वाले ने तो गाड़ी पता नहीं कुछ 6 या 7 महीने में लगभग 20,000 किलोमीटर चला ली थी। उनका भी आप वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बिल्कुल कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, आप एक्सीलेटर दबाओगे एंड यू आर रियली गुड टू मूव एट दैट इमीडिएट पॉइंट। सो परफॉर्मेंस जो है आपको सीएनजी में काफी जबरदस्त मिलता है, जस्ट लाइक योर पेट्रोल इंजन ऑन द टियागो। तो कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होगा। एक चीज जो टियागो को दूसरी गाड़ियों से क्लियरली डिफरेंशिएट करती है वो है इसका कंफर्ट। मैं आपको सिर्फ बता दूं, जब हमने मोटर ऑक्टेन में पहली लॉन्ग टर्मर रखी थी 1 साल के लिए, वो एक्चुअल में टियागो ही थी। उस टाइम पे हमारे पास डीजल गाड़ी थी, लेकिन जो कंफर्ट उसका है ना इज अनमैच्ड। ओवरऑल जो कंफर्ट आपको मिलता है अगर लंबे सफर पे जा रहे हो, मैंने लगभग 500-600 किलोमीटर का भी रोड ट्रिप किया है खुद चलाते हुए टियागो में पहले भी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स ये प्राइस पॉइंट पे। ऑफ कोर्स सीटिंग कंफर्ट तो अच्छा है आगे का, पीछे भी आपको अच्छा खासा सीटिंग कंफर्ट मिल जाता है। एंड पीछे का सबसे बड़ा कंफर्ट फैक्टर इज द सस्पेंशन सेटअप। जो आपकी राइड क्वालिटी है वो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल बना देती है टू सिट एट द बैक इवन फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। एक मेजर ड्रॉबैक जो आपको टियागो में आज हमें फील होता है इन द सीएनजी इज दैट इसमें आपको कैबिन में काफी नॉइज आती है इन द सीएनजी मॉडल इटसेल्फ। और ये चीज हमने टाटा मोटर्स को क्लियरली बता दिया कि मेरे हिसाब से काफी नॉइजी है। सो इन दैट केस उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने इस चीज पे फीडबैक मिला है ना केवल हमसे बल्कि और काफी सारे कस्टमर से, और इन्होंने इस पे ऑलरेडी काम कर लिया है। सो व्हेन वी रिसेंटली ड्रोव द टियागो BS6 फेज 2, तब हमने इसे नोटिस किया कि हाँ यार इसमें वो जो नॉइस था वो नहीं है, क्योंकि हमने पेट्रोल भी चला। और मैंने खास बोला कि एक सीएनजी पे एक छोटा ड्राइव तो चाहिए हमको। सो आफ्टर ड्राइविंग बोथ ऑफ देम आई कैन से कि अब उसमें नॉइज बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिस वजह से जो कैबिन, अभी आप गाड़ी के अंदर बैठे हो एसी ऑन है सब, आपको थोड़ा बहुत नॉइज सुनाई देगा, और जब गाड़ी चलेगी तब वो नॉइज थोड़ा एविडेंट हो जाता है। तो अब BS6 फेज 2 में ये नॉइज को उन्होंने काम किया है। उन्होंने हमें बताया कि प्रॉब्लम था इंसुलेशन का, जिसपे काम कर दिया गया है, और अब कैबिन के अंदर वो नॉइज नहीं आता है। बहुत ही मतलब रेगुलर पेट्रोल इंजन का जो नॉर्मल आता है वही आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। साथ ही में ये BS6 इंजन जो है फेज 2 वाला बहुत ही जबरदस्त है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार ड्राइव करके देखो। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें ड्राइवेबिलिटी बेटर होगी, यानी कि आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक लिटरली आप थर्ड गियर में स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जा सकते हो। वरना ये जो रेगुलर वर्जन है वो थोड़ा स्ट्रगल करती है, आपको सेकंड में जाना ही पड़ता है। अब आपको उसमें नहीं स्ट्रगल रहता है, आप उसे आराम से कौन से भी गियर पे लिटरली पिकअप कर सकते हो। अच्छा हाँ, और एक चीज जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट अपग्रेड आया है BS6 फेज 2 में, वो है एक तो TPMS अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आज अगर आप सीएनजी की टियागो या टियागो सीएनजी लेने जाओगे हायर वेरिएंट्स, तो आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है जो आपकी सेफ्टी फर्दर एनहांस करता है। हमने उस पर जो डिटेल वीडियो बना, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ ऑफ द टियागो 2023, आप वहां देख लीजिए। वारंटी भी अब 3 साल 1 लाख किलोमीटर हो गई है, विच इज डेफिनेटली द बेस्ट इन द कैटेगरी। अब सीएनजी में और एक मेरे हिसाब से दिक्कत है कि बूट स्पेस आपको ज्यादा नहीं मिलने वाली। आप देखोगे पीछे बड़ा सा सीएनजी का टैंक है, तो कितनी जगह बचेगी, एंड दैट इज वेयर इवन आई फील इज जगह और हो सकती थी, बट जो जगह इज डिसेंट इनफ। अगर आप सीट फोल्ड करके देखते हो तो वहां पे आपके 2-3 बैग्स रक सैक्स तो बैठ जाने चाहिए इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आप एक फैमिली रोड ट्रिप पे जा रहे हो,
आपके पास बहुत ज्यादा बूट में जगह नहीं है, पर अगर आप पार्सल ट्रे पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान रखते हो तो हाँ आपके पास तब एक्स्ट्रा जगह है, वरना आपके पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है। इट्स डिसेंट इनफ, दैट्स अ ड्रॉबैक ऑफ मोस्ट सीएनजीज टुडे। ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द टियागो सीएनजी। ओवरऑल मैंने बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड की है जो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। देखिए अभी तक सीएनजी गाड़ियां जो मार्केट में रही हैं वहां पे कहीं ना कहीं एकदम रॉ इफेक्ट दिया है, मतलब आपको गाड़ी चाहिए, ये रही गाड़ी, बस दैट्स अबाउट इट। उससे ज्यादा कुछ चीज पे फोकस नहीं किया गया। बट जैसे ही आप बोलोगे कि मुझे थोड़ी लग्जरीज या थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, वो क्लियरली मिस आउट हो जाते हैं। टियागो जो है केवल एक ही गाड़ी है या एक ही हैचबैक है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आती है और सीएनजी के साथ आती है। तो इसी की वजह से हमें काफी सारे एक्स्ट्रा फ्रिल्स मिलते हैं जो आज मोस्ट सीएनजी गाड़ियां इस प्राइस पॉइंट पे तो आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको हारमन का सिस्टम आ जाता है 8 स्पीकर्स के साथ, जो आप कोई भी 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी की क्वालिटी के स्पीकर से बात कर लो तो वैसे कंपेयर किया जा सकता है। साथ ही में इसमें आपको टच स्क्रीन आ जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, और सेफ्टी के मामले में भी एयर बैग्स, एबीएस प्लस ईबीडी, सीएससी और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। इवन सेफ्टी, मतलब आप देख लो आज ग्लोबल एनकैप के रेटिंग पे जो भी सीएनजी गाड़ियां मेजरली है उसको 1 या 2 स्टार मिले, और ये केवल एक ही हैचबैक है जिसको पूरे 4 स्टार मिले। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन व्हाट दिस कार इज ऑफरिंग टू यू। तो जैसे ही आप सोचे कि मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा, आप ये काफी सारी चीजें मांगने लगते हो कि मेरी गाड़ी में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आई फील जो ओवरऑल आई सीएनजी का कैरेक्टर डेवलप हुआ है मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त है। देखिए हर चीज में आपको प्लसेस एंड नेगेटिव्स हमेशा रहते हैं, बट आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आपको वो देखना चाहिए। एंड एज अ फैमिली कार मेरे हिसाब से आपको परफॉर्मेंस एंड इवन एनी फीचर्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सीएनजी लो या पेट्रोल लो या डीजल गाड़ी लो, सो वो आपकी मर्जी है आपको क्या चूज करना है, एंड यू शुड बी गिवन द कंप्लीट फ्रीडम। और यहीं पे मेरे हिसाब से टियागो का जो टॉप एंड मॉडल है सीएनजी मेरे लिए इन दिस प्राइस पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस बन जाता है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके पास अभी भी कोई और सवाल है स्पेसिफिकली टू सीएनजी ऑन द टियागो, आप हमें कमेंट्स में लिखिए, वील ट्राई एंड आंसर देम एट द अर्लीस्ट। और साथ ही में अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, अब सीएनजी भी है, पेट्रोल भी है, एक ही गाड़ी में भी सीएनजी पेट्रोल है, मैं वो लूं या कोई दूसरी गाड़ी लूं, दिस लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्योंकि मार्केट में इतने चॉइसेस आज अवेलेबल कराए गए। सो आप हमारी टीम से एक फोन कॉल पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे ये कैसे होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करने एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। बहुत ही आसान तरीका है। और साथ ही में उसे आसान पता क्या है, मोटरॉक्टेन को सब्सक्राइब करना। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत ही कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देखोगे आपको मेजॉरिटी आंसर्स वहीं मिल जाने वाले हैं। मैं आपको एक चीज और कहने वाला हूं, हमने टियागो सीएनजी में ओनर्स रिव्यू किया था, उसका लिंक छोड़ा इन आई बटन, चेक आउट द वीडियो व्हाट ही हैज टू से इन द वीडियो। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑन न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।